राजा जंगल में भटक गया। प्यास से बेहाल थका हारा वह एक बुढ़िया की कुटिया में जा पहुंचा। राजा ने बुढ़िया से पानी की याचना करते हुए कहा, माई मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा जल पिला दो तो प्राण बचे। बुढ़िया ने राजा का हाल बेहाल देखकर प्रेम पूर्वक कहा, आप खटिया पर बैठ जाइए, मैं अभी आई। बुढ़िया बड़ी जल्दी से अंदर गई और एक लोटे में शीतल जल भरकर ले आई और बोली, श्रीमान आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए अनार का रस ले आती हूँ, जिससे आपकी प्यास और थकान दूर हो जाएगी। बुढ़िया अपने बगीचे के पीछे वाले पेड़ से एक अनार तोड़कर लाई और उसका रस निचोड़ा तो एक लोटा भर गया। अनार के ताजे मधुर शीतल और स्वादिष्ट रस से भरा लोटा उसने राजा को पीने के लिए दिया। राजा ने तृप्त होकर रसपान किया। प्रसन्न होकर राजा ने एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और बुढ़िया को देने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु बुढ़िया ने कहा, श्रीमान मैं जंगल में रहने वाली बुढ़िया इस सोने की मोहर का क्या करूंगी, मेरी आवश्यकता ही कितनी है, मेरा गुजर बसर बस 2 रोटी में हो जाता है, ऐसे लेने लग जाऊं तो फिर मेरी सेवा ही क्या होगी, मानव का मानव से प्रेम ही क्या होगा। बुढ़िया के ऐसे शब्द सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुढ़िया की बहुत प्रशंसा की और उसे धन्यवाद देकर राजधानी की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते चलते राजा के मन में बुढ़िया के प्रति ऐसे भाव पैदा हुए कि जंगल में रहने वाली अकेली बुढ़िया के पास कितना विशाल बगीचा है। आते जाते राहगीरों को पानी और अनार का रस लाकर यह अवश्य खूब पैसा वसूलती होगी। तृप्त होकर राहगीर उसे मनमाना पैसा भी दे देते होंगे। मुझसे स्वर्ण मुद्रा उसने इसलिए नहीं ली होगी, शायद मुझे पहचान गई होगी कि मैं राजा हूँ। राजा के मन में दूसरा विचार यह आया, इतने विशाल बगीचे का ये बुढ़िया कर देती है या नहीं। यह सब जानने के लिए राजा दूसरे दिन वेश बदलकर सामान्य यात्री के रूप में वहाँ आया। बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए उसकी कुटिया पर जाकर थका मांदा तथा प्यासा होने का बहाना बनाकर उसने पीने के लिए पानी मांगा। सभी बातें पहले के समान ही हुई। बुढ़िया ने उसे खाट पर बिठाकर हाथ मुंह धोने के लिए कहा और दूसरे लोटे में अनार का रस निचोड़ा। उस दिन बुढ़िया यह देखकर हैरान हुई कि जो लोटा प्रतिदिन एक ही अनार के रस से भर जाया करता था, वो आज 4-5 अनार निचोड़ने पर भी बड़ी कठिनाई से भर पाया। राजा बुढ़िया का सारा नजारा देख रहा था और जब उसने वह रस पी लिया तो पाया आज रस में वह मधुरता नहीं थी। राजा ने कारण जानने हेतु पूछा, क्यों माई, मैंने सुना है कि तुम्हारा लोटा एक अनार के रस में भर जाता है और आज यह नहीं भरा और कुछ स्वादिष्ट भी नहीं है, ऐसा क्यों? बुढ़िया स्वयं दुखी थी और आश्चर्य में डूबी हुई थी। उसने कहा, भाई ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमारे राजा के मन में कुछ न कुछ पाप आ गया है, उसी के परिणाम स्वरूप इन अनारों का रस सूख गया है तथा उसकी मधुरता भी नष्ट हो गई है। बुढ़िया की गहरी बातों को राजा बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह आगे अपनी बात जारी रखते हुए बोली, भैया राजा के जीवन एवं विचारों का प्रभाव उसकी प्रजा तथा प्रदेश पर अवश्य पड़ता है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, हो न हो अपने राजा के मन में कोई पाप का विचार अवश्य आया है, अन्यथा और कोई कारण नहीं हो सकता। राजा ने बुढ़िया का कथन सुना तो उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ। राजा ने सोचा, मैंने निस्वार्थ भाव से ऐसी सेवा करने वाली बुढ़िया की पवित्र नियत पर संदेह करके अवश्य पाप किया है। उन्हें अपने भीतर आत्मग्लानि महसूस होने लगी। राजा ने बुढ़िया से क्षमा याचना करते हुए कहा, माई मुझे माफ कर दो, मैं ही वह पापी राजा हूँ जिसने तुम पर संदेह किया है और तुम्हारी परीक्षा ली है। अब मैं ऐसी भूल फिर कभी नहीं करूँगा। तुम धन्य हो जो निस्वार्थ सेवा करती हो। राजा ने जाते जाते अंत में बुढ़िया के शुभ भावों की अनुमोदना करते हुए कहा, मैया आज तुमने मुझे इस बात का एहसास करा दिया, जैसा भाव वैसा प्रभाव।